Okay. Now, students, in last video, we will discuss exercise 13.4 up to the question number 9. Now, for remaining question, we need some theoretical concept, that is mean and variance of the probability distribution. So first here we will write down the formula for finding mean and variance of probability distribution. So here let capital X be the random variable. Okay, so now the probability distribution of capital X is x p of x. Here range of capital X suppose is x1 x2 up to dot dot xn, and whose probability p of x1 p of x2 up to dot dot p of xn. So therefore first in that mean is equal to, मीन को नोटेशन यूज करते हैं ई एक्स, और ई एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई. एंड सेकंड वेरियंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स दी होल स्क्वायर. तो उसमें ई एक्स स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई. तो ये इतने फॉर्मूले तुम्हें याद रख के अब आगे के कंसेप्ट हम कंटिन्यूस करेंगे एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज 13.4 कंटिन्यू नाउ. एक्सरसाइज 13.4 कंटिन्यू. Okay, at there. Question number 10 is here. Find the mean number of head in 3 toss of fair coin. Number of head. Okay, तो coin को 3 बार toss कर रहे थे. Here sample space S equal to HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT. ओके, तो ये आउटकम्स हो गए. अब नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस ऑफ कॉइन. तो कैपिटल एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड इन 3 time tossing coin. Therefore range of capital X is 0 1 2 3. तो अब उस सभी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी, therefore प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट बन सकता है यहाँ पर. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल X इज एक्स पी ऑफ एक्स 0 1 2 3. तो 0 बार हेड आए ऐसे कितने आउटकम्स, तो एक आउटकम, तो 1/8. 1 टाइम हेड आए ऐसे कितने आउटकम से, तो ऐसे 3 आउटकम से, तो 3/8. 2 बार हेड आए ऐसे कितने आउटकम, तो वो भी 3 हैं. एंड 3 टाइम हेड आए ऐसा एक ही आउटकम, तो 1/8. सो देयरफॉर मीन ई एक्स इक्वल टू, ई एक्स का फॉर्मूला ये रहा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई. यानी कि 0 पहला हो गया, फिर सेकंड नंबर हो गया 3/8, थर्ड प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू 3/8 6/8, एंड ये 3/8. यानी कि ये न्यूमरेटर हो जाएगा 12/8, यानी कि 4 4 कट कर दिया तो 3/2 आंसर हो गया. तो मीन कितना हो गया, 3/2. Question number 11 is here. 2 dice are thrown simultaneously. If capital X is the number of 6
फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कि मीन ही हुआ, उसका मतलब मीन ही हुआ। तो नंबर ऑफ सिक्स कहाँ है? तो सेम एज अबाउ, कैसे सेल्फ ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ सिक्स तो एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, 0 बार आ सकता है। टोटल 36 आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पर, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग तुम सोच सकते हो, ठीक है। इसे चलो मैं करवा देता हूँ। चलो तो सैंपल स्पेस S इक्वल टू x, y, x running from 1 2 3 4 5 6, y is also running from 1 2 3 4 5 6, and capital X denotes number of 6 appear, okay. Therefore range of capital X is 0 1 2, ओके। तो अब 0 बार 6 आए ऐसे कितने आउटकम्स हो सकते हैं? एक भी बार 6 ना आए ऐसे, तो टोटल 36 है, उसमें से चेक कर सकते हो कि ये 5 इंटू 5, सॉरी एक मिनट, कि पहले 6 वाले काउंट कर दो, 2 6 वाले कितने हो सकते हैं, रिमेनिंग इसमें ले लेंगे। ये 1 6 वाले एंड ये 2 6 वाले, दोनों 6 हो ऐसा एक ही आउटकम हो सकता है, तो 1/36। अब एक 6 हो ऐसे, तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, यानी वो 5 हुए, प्लस फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और भी 5 हुए, तो टोटल 10 हो गए यहाँ पर, ओके। तो 10 आउटकम्स आएंगे जिसके अंदर एक 6 होगा, तो 10/36 यानी कि 5/18 लिख सकते हैं। अब ये कितने हुए, 10 11 हो गए ये दोनों मिला के, तो इसके अंदर 11, 36 में से 11 माइनस कर दो, तो 36 में से 11 माइनस करेंगे तो 25, तो 25 ऐसे आउटकम्स होंगे कि जिसके अंदर एक भी 6 नहीं आएगा, तो 25/36। तो देयरफॉर probability distribution of capital X is x p of x, x 0 1 2, तो ये 25/36, ये 10/36 और ये 1/36, तो देयरफॉर मीन EX इक्वल टू सिग्मा XI इंटू पी ऑफ XI, यानी पहला नंबर 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, सेकंड हो गया 10/36 एंड थर्ड हो गया 2/36, यानी कि ये हो गया 12/36, यानी 12 12 कट, तो 1/3 आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integer. Let capital X denote the larger of the two number obtained. Find EX. Okay, larger of two number. Two number are selected without replacement. Okay, without replacement यानी कि without replacement from first 6 पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 जो है उसमें जैसे वो डाइस को 2 बार थ्रो करे तो 36 आउटकम्स आते हैं, उसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वाले केसेस निकाल देने के, बाकी जो बचे वो सारे 30, ओके, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो सैम्पल स्पेस x नॉट इक्वल टू वाई इसमें लिख देना पड़े, क्लियर, SI सेम टू सेम, मगर उसमें एक कंडीशन साथ में लिख देने की x नॉट इक्वल टू वाई। सैम्पल स्पेस S इक्वल टू x, y, फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 and y is also 1 2 3 4 5 6 and x नॉट इक्वल टू y, तो ये ऐसे 30 आउटकम्स हो जाएंगे, तो n इक्वल टू 30 आउटकम्स होंगे उसमें, टोटल 30 आउटकम्स। अब उसके अंदर से कैपिटल X denotes the larger of the two numbers
तो लार्जर नंबर में क्या क्या आ सकता है, तो रेंज के अंदर देखने जाए तो रेंज तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि 1 तो लार्जर नहीं हो सकता, 1 एंड 2 की पेयर आ सकती है, 1 3 आ सकता है। ओके, तो सभी में लार्जर तो 2 हो सकता है, मीन्स 3 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो रेंज इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। तो अब सभी का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमें चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पर मैं ले जाता हूँ क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए 2 मैक्सिमम हो, ऐसे कौन से पेयर बन सकते हैं, 1 2 एंड 2 1, उसके अंदर 2 मैक्सिमम हो सकता है। तो ऐसे 2 कितने में से, 30 में से। फिर 3 मैक्सिमम हो, ऐसे कितने बन सकते हैं, तो 3 1 1 3 2 3 3 2, तो ऐसे 4 बन सकते हैं, 4/30। फिर 4 मैक्सिमम हो, ऐसे कितने बन सकते हैं, तो 4 मैक्सिमम हो ऐसे पेयर देखने जाए तो 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3, ऐसे 6 बन सकते हैं, 6/30। फिर 5 मैक्सिमम हो ऐसे, तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4, यानी 8 बन सकते, 8/30। एंड 6 मैक्सिमम हो ऐसे, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ऐसे 10 बन सकते हैं, तो 10/30। तो ये 10 20 30 हो गए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स इज एक्स पी एक्स, x2 3 4 5 6, तो 2 के लिए 2/30, फिर 3 के लिए 3/30, 4 के लिए 6/30, 5 के लिए 8/30 एंड 6 के लिए 10/30। तो उसके लिए फाइंड ई एक्स यानी एक्स का फॉर्मूला xi इंटू पी ऑफ xi, तो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 4/30 प्लस 12/30 प्लस 24/30 प्लस 40/30 प्लस 60/30, तो 1/30 बाहर आ गया, तो अंदर ये 100 136 140, तो फाइनली ये हो जाएगा आंसर 14/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कैपिटल X denote the sum of number obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation. तो वेरिएंस निकाल देंगे और वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा दिए उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ नंबर ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, तो यार सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पर, ये सैंपल स्पेस S इक्वल टू 2 डाइस को थ्रो करना है, इसलिए x, y, x here 1 2 3 4 5 6, सेम वे y इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब x डिनोट्स द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन डाइस, तो सम अब क्या हो सकता है, तो रेंज सम क्या क्या हो सकता है वो सोचो। तो सम 1 1 के लिए 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक सम हो सकता है, 6 6 के लिए 12 हो जाएगा। तो सभी के लिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 सम हो रहे ऐसे, तो 1 1 एक ही ऑर्डर पेयर हो सकती है, तो 1/36। फिर 3 सम हो रहा हो ऐसे, तो 1 2 2 1 यानी 2 ऑर्डर पेयर आएंगे, यानी 2/36। फिर सम 4 हो रहे हो ऐसे हम चेक करने जाए, तो 1 3 2 2 एंड 3 1, तो वो 3/36। फिर सम 5 हो रहे हो ऐसे,
तो 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, यानी इससे 4 पेयर आ जाएंगे। फिर 6 सम हो रहे हो ऐसे, तो 6 सम वाले की देखने जाए तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, तो ऐसे 5 ऑर्डर पेयर आएंगे, तो 5/36। फिर 7 सम वाले देखने जाए तो 7 सम वाले कितने होंगे, तो 7 सम वाले 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, तो ऐसे 6 ऑर्डर पेयर बन गए, तो 6/36। फिर 8 सम वाले, तो सम 8 हो रहा हो ऐसे, तो अब कम होते जाएंगे, तो जैसे 6 आ गया अब ऐसे रिवर्स में मिलते जाएंगे, यानी 5/36 होंगे वो। फिर 9 सम वाले तुम चेक करो, काउंट करना अंदर, तो वो 4/36 4 ऑर्डर पेयर आएंगे। कौन से 4 आएंगे मैं बताऊँ, तो एक 3,6 आएगा, एक 4,5, एक 5,4 और एक 6,3। फिर 10 सम हो रहे हो ऐसे, तो 10 सम वाले देखने जाए तो 6 4 4 6 5 5, यानी 3 आएंगे। फिर 11 सम वाले काउंट करने जाए तो 5 6 एंड 6 5, यानी 2 होंगे। एंड 12 सम वाले देखने जाए तो वो हो जाएगा 1/36। ओके, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स इज एक्स पी ऑफ एक्स। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके लिए 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर 5/36, फिर 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ओके, तो ये आगे। तब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमें ई एक्स एंड ई एक्स स्क्वायर दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो प्रोडक्ट पूरा तो डिवाइड में तो 36 हो ही गया, ये 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12। तो न्यूमरेटर का सम करो, तो न्यूमरेटर का सम करोगे तुम तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 252 / 36, और पूरा रेशियो हो गया 252 / 6, 252 / 6 सॉरी 36, तो 7, तो ई एक्स की वैल्यू आ गई 7। एंड ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। ये वैल्यू चेक कर ली, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई, तो दैट इज ये नंबर का स्क्वायर इंटू ये, यानी ये नंबर का 4 इंटू 1 4, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2, प्लस 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, प्लस 25 इंटू 4 100, प्लस 36 इंटू 5 180, प्लस 49 इंटू 6 294, प्लस 64 इंटू 5 320, प्लस 81 इंटू 4 324, प्लस 100 इंटू 3 300, प्लस 121 इंटू 2 121 इंटू 2 242, प्लस
12 स्क्वायर 144 इंटू 144 डिवाइड बाय 36। तो न्यूमरेटर का सम कर दो। तो 4 प्लस 18 प्लस 48 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 294 प्लस 320 प्लस 324 प्लस 300 प्लस 242 प्लस 144। तो ये पूरा सम हो गया 1974 डिवाइड बाई 36। डिवाइड 36 चेक कर ले तो पॉइंट में आ रहा है, तो यही वैल्यू रखेंगे, यानी ये फॉर्मेट में रखो वैल्यू। ठीक है, अब वेरिएंस वी एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स दी होल स्क्वायर, यानी कि 1974 डिवाइड 36 माइनस 7 स्क्वायर यानी 49, यानी कि 49 इंटू 36। तो ये नंबर हो जाएगा 1974 माइनस 1764 डिवाइड 36। तो ये डिफरेंस करे 1974, तो ये हो गया 210 डिवाइड 36, यानी 210 डिवाइड 30 डिवाइड बाई 36 कर लो इसको, तो 5.83 आ गया वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5.83 उसका रूट 5.83 उसका रूट, तो 2.41। ओके, तो 2.41 और ये राउंड अप कर दिया 5, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ऐसे ही 14, 15, 16 एंड 17 तुम क्वेश्चन सेल्फ ट्राई कर लो। ठीक है, क्योंकि यह कंसेप्ट तुम्हें पता चल ही चुका है। तो ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। ओके, तो सेम टू सेम ऐसे टेबल बना के तुम्हें वर्क करना है। ठीक है, पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का कंसेप्ट यानी 13.5 का कंसेप्ट हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ नोट डाउन दिस ऑल।